In the center of forehead, भ्रुकुटी के बीच में कमल आसन पर I, eternal, मैं imperishable soul, अमर अविनाशी आत्मा a pure soul, पवित्र आत्मा I am seated on this lotus throne. कमल सिंहासन पर विराजमान हूँ। Becoming aware of my eternity. अपने I go beyond beginning and the end. आदि और अंत से भी उपराम चाहिए। मैं अमर हूँ। This gives soul capacity ये to go beyond the influence of time. आत्मा को क्षमता देती है समय के प्रभाव से उपराम जाने के लिए। And creating the awareness of my original अपने आदि quality of purity. आदि समय के गुण की स्मृति में स्थित होती हूँ जो पवित्रता है, Vices, विकारों से मुक्त, untouched by different situations, vibrations. कोई भी परिस्थिति या वाइब्रेशन ना छू सके, There is no pull from any organs. कोई भी कर्मेंद्रियों का आकर्षण या खींच नहीं। Accumulating the power of purity पवित्रता का बल जमा कर रही हूँ। and the vibrations of purity पवित्रता की वाइब्रेशन pure. सब कुछ पवित्र कर देता है। If I breathe, if I eat, अगर मैं श्वास लूं या मैं खाऊं, with the pure awareness, अगर पवित्र स्मृति से करती हूँ, that energy also goes in the matter of the body. वो शक्ति भी शरीर में और प्रकृति में जाता है। Time will come, एक समय आएगा, nothing will be pure outside in the world, even elements. बाहर की दुनिया में कुछ भी पवित्र नहीं होगा, ना तत्व कुछ But भी my pure thoughts, पवित्र नहीं होगा, लेकिन मेरे पवित्र संकल्प और पवित्रता की शक्ति I will be able to purify उनको भी, all the elements. सब तत्वों को भी मैं पवित्र बना सकूंगी। Whether I drink water or eat food, भले मैं पानी पीऊं या खाना खाऊं, if I do it in pure awareness, अगर मैं ये सब कुछ उस पवित्र स्मृति से करती हूँ, तो इस शरीर के अंदर शक्ति भी पवित्र जाएगी और and पवित्र then become होगी, like an angel, और इसको ही फरिश्ता बनना like कहा जाएगा।
ब्रह्मा बाबा जैसे। He always ate ब्रह्मा बाबा हमेशा in soul consciousness. आत्मिक स्थिति में बाबा की याद में भोजन स्वीकार So किया। even these are simple actions, भले ये साधारण कर्म है, but what body is receiving लेकिन शरीर को जो मिलता है is pure. सब कुछ पवित्र। Pure energy in the body पवित्र शक्ति शरीर में makes mind and intellect very मन subtle. और बुद्धि को सूक्ष्म बनाता है। And one could experience और फिर उससे stage कोई भी फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकेंगे or become avyakt like avyakt Bap Dada. या अव्यक्त बाप Subtly दादा enter जैसे Brahma अव्यक्त बन जाएं। तो अभी हम and बाबा से experience दृष्टि लेते हैं और अनुभव sense of करें purity. कि कैसे पवित्रता से One becomes like एक living avyakt. अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। Om Shanti. ओम शांति। Each one of us whole day since Amrit Vela हर एक ने सुबह अमृत वेले से पूरा दिन, awareness in the center of forehead. अभी आप भ्रुकुटी के बीच में स्मृति में बैठ जाइए, क्योंकि वो आत्मा का सिंहासन है, सीट है। Go within तो हम अंदर जाते हैं and sit on the और lotus throne अपने कमल आसन पर in the center विराजमान of होते forehead. हैं। There is lotus भ्रुकुटी के throne बीच में कमल आसन है and I, और मैं eternal, imperishable, अनादि pure soul, अविनाशी पवित्र आत्मा sit on the throne. उस सिंहासन पर बैठती हूँ, विराजमान होती हूँ। So we begin in Amrit Vela with that thought. तो उस स्मृति से हम अमृत वेले से शुरू करते हैं और दिन भर में सिर्फ 5 बार नहीं, For me, I found almost मैं अपने लिए मैंने ये देखा कि पूरा दिन जैसे कि वो स्मृति थी। extra thought or कोई extra focus एक्स्ट्रा संकल्प, कोई एक्स्ट्रा खींच नहीं हो रही थी, or repeat any thought. या कोई संकल्प बार बार रिपीट नहीं हो रहे थे। Pure soul. मुझे सिर्फ एक संकल्प था कि मैं पवित्र It आत्मा was हूँ, not just repeating, और वो सिर्फ बार बार दोहराना नहीं था, but noticing that लेकिन how मैं देख रही थी very subtle कि कैसे सूक्ष्म रीति से power of thought or कि energy of thought संकल्प is. का, संकल्पों की शक्ति या संकल्पों की वाइब्रेशन कितना Using is one. वेस्ट होता है। एक है उसको उपयोग करना। तो मैंने आज 1 सेकंड के अंदर Remind myself, तो I मैं am अपने आप pure. को याद दिला रही थी कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। So a thought cancels other thoughts, right? एक संकल्प दूसरे And संकल्प also का how समाप्त the करता है, vibrations for my और own कैसे अपने स्वयं के प्रति वाइब्रेशन within my own self, very, very lovely, बहुत power सुंदर, vibration. बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशन, वो संकल्प और वृत्ति के कारण, पवित्र वृत्ति और संकल्प के कारण बहुत सुंदर और शक्तिशाली While वाइब्रेशन eating, when I thought, आ रहे थे। और जब मैं I'm खाना remembering खा रही Baba, थी, I was remembering याद दिला Baba. रही थी कि मैं पवित्र I आत्मा could हूँ, और उसके साथ बाबा की याद भी was थी। so much thinking about pure food
तो हम कितना सोचते हैं शुद्ध अन्न, वेजिटेरियन खाना हो, बाबा की याद में हो, पर हम जब पवित्र इस इतनी शुद्ध स्मृति में रहते हैं, जो भी शक्ति वो खाने से भी जाएगा, वो शरीर को भी शुद्ध कर देगा। तो ये पवित्रता प्रकृति में भी जा रहा है। हम पानी पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं या हम बातचीत कर रहे हैं, उन सब बातों में ये जैसे ये पवित्रता है। तो अभी हमें प्रयोग करना चाहिए। जब हम कर्म कर रहे हैं, अगर ये स्मृति है तो वो कैसे तत्वों को भी, शरीर को भी कैसे वो शुद्ध करता है, और उससे ही वो फरिश्ता स्वरूप इमर्ज होता है। आप जहां भी हैं, आप फिर साकार में नहीं होंगे। बहुत सुंदर हल्कापन और फरिश्तेपन का अनुभव कराएगा आप जहां भी हैं। और हम अपने भीतर देख पा रहे हैं कि ये सूक्ष्म आदतें मन द्वारा जो हो गया है, वो भी हम देख पा रहे हैं कि मन भटक रहा होगा, मन का कहीं खींच होगी, मन की इच्छाएं हो सकती हैं। हम उनको भी अपने भीतर देख रहे हैं और इस पवित्रता से हम उसको भी हम निकाल सकते हैं। जब मैं सोचती हूँ कि मैं पवित्र आत्मा हूँ और बाबा पतित पावन है, तो मैंने अपने आप को याद दिलाया, मैं भी पतित पावन हूँ। तो पूरा दिन मैं जैसे कि ये ज्योति जगा कर रखती हूँ, जिससे परिवर्तन होता है, क्योंकि आग से रूप और रंग बदल जाता है। तो ये बहुत गहरा अनुभव था कि अभ्यास से प्राप्ति भी होती है, और अनुभव और अच्छा लगता है कि करने में हम सिर्फ दोहरा नहीं रहे हैं कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। जब आप अनुभव करेंगे और आप जब देखेंगे ये संकल्प मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सिर्फ स्मृति नहीं जागृत हो रही है, पर कितनी जल्दी कि हम न्यारा हो सकते हैं। कोई भी संकल्प हमें टच ना करें, 1 सेकंड के अंदर क्लीन, साफ हो जाएंगे। आपको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। पुरुषार्थ क्या है? स्मृति जगा कर रखना कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। कभी भी अंधेरे को मिटाने की पुरुषार्थ नहीं करते, हम सिर्फ ज्योति जगाते हैं। तो ये भी बहुत सूक्ष्म, अगर पिछला या कोई भी नेगेटिव शक्ति हो, जो कुछ भी पिछला कुछ भी होता है, वो सब साफ शुद्ध होता जाएगा। जब हम ये अभ्यास करेंगे, ये सिर्फ संकल्प तक नहीं, पहले मैं खुद को ये संकल्प देती हूँ, फिर प्रकृति को और ये शरीर को। अगर हमें फरिश्ता बनना है तो ये शरीर फरिश्ता बनना चाहिए। जब हम याद में रहते हैं तो जो भी अशुद्धि है खाने में भी वो शुद्ध हो जाएगा। हम सोचेंगे जितना हद तक ये हवा भी शुद्ध कर सकते हैं, करते हैं, पर फिर भी उसमें पोल्यूशन तो है। तो अगर ये पवित्रता की शक्ति क्या करेगा, जो भी मैं श्वास लेती हूँ उस हवा को भी वो शुद्ध कर देता है। तो आज बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे थे मुझे, और मैं सोच रही थी, मुझे पता है कि आप सब भी अभ्यास कर रहे हैं और सबको अलग अलग अनुभव हुआ होगा, पर मुझे लगा कि बाबा पतित पावन है, तो मैं भी मास्टर पतित पावन हूँ। कैसे साफ रह सकता है वेदांग। बहुत गहरी पवित्रता क्या होता है?
उसमें निस्वार्थपन होता है। ऐसे नहीं कि मुझे चाहिए, ऐसे नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए, मैं चाहती हूँ ऐसा है। इन सब से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ड्रामा शक्तिशाली है और बाबा है। तो पतित पावन का अनुभव और मास्टर पतित पावन, ये बहुत अच्छा अनुभव था मेरा आज। मुझे लगा कि एक दिन, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ जो भी उन्होंने कल कहा और आज। मैं इसलिए अनादि अविनाशी पवित्र आत्मा, सिर्फ एक संकल्प नहीं होगा, उसमें जैसे एडिशन करते जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए, भ्रुकुटी के बीच में कमल आसनधारी अनादि अविनाशी पवित्र आत्मा हूँ। तो इससे आप सिर्फ शक्ति की अनुभूति नहीं होगी, बहुत गहरा परिवर्तन होता जाएगा। आपको महसूस भी नहीं होगा, पर अंदर परिवर्तन होता जाएगा और भी महसूसता होती जाएगी। अच्छे अच्छे संकल्प आपको टच होंगे इस सिंपल, इस साधारण सरल अभ्यास से। और इससे हम समझेंगे भी कि आत्म अभिमानी स्थिति जरूरी है, तो हम समझेंगे। अगर मैं किसी को देखती हूँ कि ये आत्मा है, हम देख तो नहीं सकते ना कि ये आत्मा है, पर जब हम इस स्मृति में रहेंगे, स्वयं स्मृति में है कि मैं आत्मा हूँ, और फिर जब हम औरों को देखते हैं उस आत्मिक स्थिति में, तो फिर वो आत्मा से आत्मा का कनेक्शन हो जाता है। सब कार्मिक अकाउंट्स जो है वो सब चुक्त हो जाएगा, सब कार्य संपन्न भी हो जाएंगे इस पवित्रता की शक्ति से। इसीलिए बाबा हर रोज सुबह मुरली में कहते हैं कि बच्चे, देह अभिमान से मुक्त रहो, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहो। तो हम इसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ते हैं, और कल के लिए संकल्प होगा प्यार का गुण अपनाएंगे। जब पवित्र शुद्ध दिल होगा तो उसमें प्यार होगा ही। आंतरिक में आपको महसूस होगा कि जब आप शुद्ध पवित्र हृदय हैं, आपको स्वाभाविक रीति से महसूस होगा कि आप भगवान के करीब हैं। स्वयं के प्रति प्यार का अनुभव, औरों के प्रति, प्रकृति के प्रति भी प्यार का अनुभव होगा। प्यार बहुत, प्रेम जो है, प्रेम में शक्ति है। कहते हैं ना, भगवान प्रेम है, वो दिखाई नहीं देता। कहावत है, प्रेम पहाड़ों को भी हिला देता है, परिवर्तन कर देता है। बहुत शक्तिशाली गुण है। कई प्रांतों में कहते रहते हैं ना, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। पर ये अगर ये स्वाभाविक गुण है हमारे में प्रेम का, तो आपको सत्कार देंगे, आपको सहयोग मिलेगा, प्रकृति भी सहयोगी बन जाएगी। इसलिए बहुत बहुत आवश्यक है कि मैं उस प्रेम की मूर्त बनकर रहूं। मुझे याद है, सिर्फ स्मृति तक नहीं, कि कैसे ये प्रेम, कल आप जब आप करेंगे, अभ्यास करेंगे, आपको और महसूसता होगी। शुरुआत में जब पीस विलेज शुरू हुआ था, तो हम थोड़ा सिस्टम सेट करना चाहते थे, कैसे वो सफाई होना चाहिए, किस रीति से होना चाहिए। तो और मैं कई बार किचन में रहती थी, और मुझे बहुत पसंद है सब सफाई और साफ हो, क्योंकि जहाँ भोजन बनता है और भगवान को
समर्पित किया जाता है तो हमारे संकल्प और जो भी स्थान है साफ होना चाहिए। तो मैं आखिर में क्या करती थी, सबको कहती थी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। शुरुआत की बात है। और फिर मैं यहाँ आ गई न्यूयॉर्क में। तो मैं हंसी मजाक में कहती हूँ, मुझे लगता है कि आप नहीं चाहते कि मैं आऊं, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहती रहती हूँ कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। पर वो जैसे कि नींव बन गई, फाउंडेशन बन गया। तो आदि में हमने जो भी सिस्टम बनाए वो जैसे कि नींव बन गए, और सभी जितना हो सके उस हद को मेंटेन करते हैं। कहते हैं नहीं, आप आए हैं, मैं आऊंगी तो आपको सब सुनना पड़ेगा फिर। तो किसी ने कहा, बहुत अच्छी तरह से कहा, और मेरे साथ अभी भी मुझे याद है, उन्होंने कहा आप हर एक को प्यार करते हो इसलिए आप कहते हैं। तो मैं खुद के लिए अंडरलाइन करती हूँ, हर एक के प्रति प्रेम होना जरूरी है। हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें हर एक को प्रेम करना है, जो भी वो आत्मा है, और फिर उनके पुरुषार्थ में सहयोग दें, और जो भी अपना पार्ट है वो बजा रहे हैं। तो हमें वो अटेंशन देना है। फिर हमें महसूस होगा कि प्यार कितना जरूरी है, स्वाभाविक रीति से अपने हृदय में। दादी जान के एक दिन बैठे थे, मेरे बेडरूम में बैठे थे, और मुख्य बहनें वहां थे। फिर दादी ने कहा, हाँ, लोग कुछ नहीं चाहते, सिर्फ प्रेम चाहते हैं। तो किसी ने कहा, अगर मैं बहुत प्रेम करूं तो फिर अटैचमेंट होगा। दादी ने कहा, नहीं, जहां पवित्रता है, पवित्रता और प्रेम में अटैचमेंट नहीं होगा। अगर वो कुछ ले भी रहे हैं, सहयोग, या आपको बुला रहे हैं किसी रीते, हमें वो जैसे कि उनको संभालना होता है उस समय। तो मैं समझी उस समय, और मुझे याद है दादी के वो बोल। तो मैं सोच रही थी, सिर्फ प्रेम सर्व की सेवा करेगा। और मुझे महसूस हुआ, और गहराई से महसूस हो रहा है। इसलिए कहा जाता है, जब आप पौधे को पानी डालते हैं तो बहुत प्रेम से डालिए। सब चीजें इस दुनिया में, उसमें प्रेम चाहते हैं। प्रकृति हो या कोई भी तत्व हो, उसमें प्रेम का एक बूंद जरूर होना चाहिए। वो बहुत शक्तिशाली संकल्प है। अगर आप खुद को हील कर सके और औरों को मदद कर सके, जैसे कि वो स्वाभाविक केयर ना, एक दूसरे को संभाल करना हो जाएगा। जहां हम केयर करेंगे, हम एक दूसरे को मदद भी देंगे। तो बहुत जरूरी है, जो कुछ भी हो। मैं देखती हूँ, आते हैं कुछ ना कुछ परिस्थितियां, पर गहराई में प्रेम है, क्योंकि पवित्रता का और प्रेम का बहुत गहरा कनेक्शन है, संबंध है। हर चीज इम्पोर्टेंट है, हमारी जिम्मेवारी की महत्व है, पर सबसे ज्यादा जरूरी है हम प्रेम से रहे। मुझे याद है, जब मैं दादी जानकी जी के साथ साथ में रहते थे, तो मैंने पूछा, क्या महत्वपूर्ण है, कि सेवा या संबंध? तो दादी ने कहा, सेवा ज्यादा समय नहीं चलेगा, जब तक संबंधों में प्रेम ना हो तब सेवा ज्यादा चलेगा नहीं। इसलिए हमें सदा, हमें प्रेम से, प्रेम भरा व्यवहार होना चाहिए, और प्यार की पालना देनी चाहिए। और वो कैसे आएगा? जब हम खुद प्रेम स्वरूप होंगे। तो कल का मंत्र है कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा
प्यार के सागर की संतान हूँ। बाबा को कितना प्यार है हर एक के प्रति। देखिए कैसे हम सबकी पालना अभी भी कर रहे हैं, हर एक दिन पालना कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम अपना पुरुषार्थ से, नहीं, बाबा हमारी पालना कर रहे हैं अपने प्रेम से, हमारी संभाल कर रहे हैं बाबा। सो भगवान का प्यार और हम औरों को प्रेम करें तो मैं हमेशा दो आत्माओं के बीच बाबा को रखती हूँ। जैसे मैं आत्मा और दूसरी आत्मा, हम दोनों के बीच बाबा को रखती हूँ। जब हम सुनते हैं किसी के बारे, मैं सुनती हूँ किसी के बारे में, कई बार कहानियां सुननी पड़ती हैं, कभी कोई सच्चाई भी होती है। So God's love I take. मैं भगवान से प्रेम, प्यार लेती हूँ, प्रेम स्वरूप रहती हूँ, और फिर आप महसूस करेंगे कैसे सभी आपको प्यार करेंगे। परिवार और प्रभु दोनों हमें प्यार करेंगे, और आंतरिक रीति से आप जिम्मेवारी भी उठाएंगे और आज्ञाकारी भी रहेंगे। ये भगवान का कार्य है, यज्ञ है, सब कुछ प्रेम से होता है। अगर आप कुछ भी प्यार से छुएंगे भी, अगर आप उसको पसंद नहीं भी हो या कुछ और भावना भी हो, आप उसका महत्व देख नहीं पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा गुण है, आपको बहुत मधुर भी बनाता है, निर्माण भी बनाता है। तो यहाँ किसी के प्रति भी कुछ भी हो, किसी के प्रति भी आपके मन में कुछ भी हो, तो उस आग में सब कुछ जल जाए, ताकि आत्मा बहुत बहुत साफ और शुद्ध और पवित्र और प्रेम भरा बन जाए। तो उससे क्या होगा, मैं सबसे पहले मैं खुद खुश रहूंगी। ऐसे नहीं कि मैं किसी और को खुशी दे रही हूँ, नहीं, मैं सबको प्यार करती हूँ, तो इसलिए हम सब खुश हैं। तो कल हम ये अभ्यास करेंगे, जैसे मैंने कहा, जब भी आप कहें, गहराई में, गहराई से वो प्यार और प्रेम की शक्ति आप खुद अनुभव करेंगे, कर्मेंद्रियों द्वारा भी, प्रकृति द्वारा भी, अलग अलग रूप से आप अनुभव करेंगे। प्रेम बहुत बड़ा बल भी है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कला दीदी अभी ज्वाइन हुए हैं। Think you're getting my echo, are you? Om Shanti to all. सभी को ओम शांति। फिर से मेरा भाग्य है कि मैं सिर्फ सुन नहीं रही हूँ, आप सबके साथ भी जुड़ रही हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया मोहिनी दीदी का कि आपने बहुत सुंदर तरीके से पवित्रता के बारे में और 2 दिन के बारे में और आने वाले कल के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, और हम कैसे इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। बहुत सत्य बात है कि हमने ज्यादा सोचा नहीं, जब हमने वो 5 बूंद पूरे दिन में डाला, इससे लगता है कि बहुत हद का नंबर है। मुझे लगता है 5 के बाजू में एक शून्य ऐड करना चाहिए कि 50 बार या उससे ज्यादा
बेहद में जितनी बूंद बूंद हमारे स्मृति में हम डालते जाएं, बूंद बूंद से तालाब बनता है, नदी बनती है और सागर बनता है। इसलिए बाबा शायद कहते हैं हम मास्टर हैं, कि ये बूंद बूंद से हम मास्टर सागर बनेंगे। और ये भी लगता है कि हम अलग अलग स्थानों The पर भले real हैं, feeling of all of us being जो in this भावना आती है कि हम सब एक यूनिवर्सिटी में साथ हैं और ये प्रयोग हम खुद स्वयं कर भी रहे हैं, तो बहुत अच्छी भावनाएं भी आ रही है हमें। और दीदी ने, मोहिनी दीदी ने हमें याद दिलाया कि हमारे अभ्यास का खास है कि हम भ्रुकुटी के बीच में जाएं और उस आसन को ढूंढें और उसके ऊपर बैठ जाएं, विराजमान हो जाएं। कईयों को अनुभव होगा कि आप शरीर द्वारा चल रहे हैं, पर आप अपने सिंहासन पर स्थिर है। कई बार ये अनुभव भी होता है कि कभी वो सिंहासन आपको हिला रहा है, ऐसे नहीं कि आप सिंहासन को हिला रहे हैं। तो आप कल्पना कीजिए, हम अभी तक बाबा के वो पहले पेज का पहले पैराग्राफ के बारे में ही बैठे हैं, उसके बारे में विचार चल रहा है। ये अभ्यास बहुत सहज है, जैसे आपने सुना। मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहती थी कि आज हमने सुना कि हम सिर्फ ये रिपीट दोहरा नहीं रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अलग अलग संकल्प भी आएंगे। जब तक हम शक्तिशाली न बन जाएं, तब तक और संकल्प आएगा। और महसूस करें कि उस स्मृति से जो वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहा है, तो अगर भटकना होता है तो आप देखिए, मन द्वारा अगर हमारी खींच हो रही है, कोई इच्छाएं हो रही है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो सब थोड़ा नोट कर लीजिएगा। अगर तो अभी आप स्मृति का अभ्यास भी करेंगे, अनुभव भी देखें कि पूरे दिन में क्या क्या अनुभव किया, और रात को भी आप देख सकते हैं, और उससे हमारा न्यारापन बढ़ता जाएगा। खास मुझे ये अच्छा लगा कि स्मृति एक बात होती है, और कर्म के साथ स्मृति जो जुड़ जाता है, उससे ही हम फरिश्ता, ये फरिश्तेपन के प्रकंपन उत्पन्न होते हैं। तो आप सबने 5 कर्म तो सिलेक्ट किया होगा। आप चाहे तो और भी ज्यादा कर सकते हैं। आप उसके साथ अपने ट्रैफिक कंट्रोल भी करिए, और जो भी आपका मेडिटेशन का प्रोग्राम है आप करिएगा। तो अभी हम आने वाले कल का अभ्यास देखते हैं। तो आपने जैसे देखा होगा, एक लेयर के बाद दूसरा लेयर हम ऐड करते जा रहे हैं। जैसे पहला दिन एक संकल्प, दूसरा दिन उसके ऊपर एक और संकल्प। तो हम अनादि अविनाशी आत्मा, और आज का तो हमें पवित्र आत्मा, और आने वाले कल का अभ्यास है तो आने वाला कल का अभ्यास है, मैं ज्योति बिंदु चैतन्य भ्रुकुटी के बीच में प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं कमल आसन धारी हूँ। I am seated तो मैं ज्योति बिंदु चैतन्य आत्मा भ्रुकुटी के बीच में प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम स्वरूप में कमल आसन पर विराजमान हूँ। the living being in the center of the forehead.
I am a loveful soul. As an image of love, I am seated on the lotus throne. So that will be our awareness to तो start. ये हमारी स्मृति होगी जो हम अमृत वेले से शुरू करेंगे और पूरे दिन भर भी ये स्मृति जो भी आपने सेलेक्ट किया है, जो भी कर्म करने के लिए आप जो भी छोटे छोटे कर्म करते हैं आपने सेलेक्ट किया है, और उसके साथ और भी आप कुछ करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। आपने देखा आप बूंद बूंद का भी आप चार्ट कर रहे हैं। अगर आपको वो अच्छा लगता है और करना चाहते हैं जरूर कीजिए, पर मुझे लगता है कि चाहते चाहते आप अपना काउंट भूल जाएंगे। कितना काउंट करेंगे, क्योंकि बेहद And so very, very beautiful. And again, the journal at the end of the day or the writing exercise that you've been doing at the end, that can continue, and you're capturing all your beautiful experiences, reflections, realizations, perhaps, and making it a very, very rich आपको experience for yourself. वो सब कुछ आप लिख सकते हैं अपने जर्नल में। क्यों आपको लगता है आपके सिंहासन चढ़ती कला में जा रहा है? भले वो स्थिर और एक रस सिंहासन होना चाहिए, पर क्या आपको लगता है कि आप चढ़ती कला में आपका आसन पड़ रहा है? तो आप सबको ऑल द बेस्ट आने वाले कल के अभ्यास के लिए। तो आप अनादि अविनाशी आत्मा है, भ्रुकुटी के बीच में विराजमान। मैं पवित्र आत्मा हूँ और प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, और प्यार के सागर को अनुभव कीजिए। और उनसे हम ले रहे हैं, प्यार के सागर बाबा से हम ले रहे हैं। तो बहुत सुंदर दिन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोहिनी दीदी को कि आप सब इतना आपको स्पष्ट किया। सिर्फ स्पष्ट नहीं किया कि आपने हम सबको प्रेरणा भी दिया कि हम जितना और हो सके हम ये बूंद को हम जमा कर सकते हैं। क्या आप चाहेंगे, आप कुछ और कहना चाहेंगे इसके बारे में? Yeah, one aspect which I was connecting, that even if we are becoming एक बात मैं कहना चाहती थी, भले हम शरीर से न्यारा होते, जो आत्मा को प्राप्ति हो रही है उस शरीर को भी प्राप्ति हो रही है। तो अगर आप शरीर को आप कुछ दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा आप श्वास ले रहे हैं, तो आप शांति की श्वास ले रहे हैं। तो 5 तत्व से बने हुए ये शरीर भी शांत होता जाएगा। तो यही फरिश्ता स्थिति भी है, जैसे ब्रह्मा बाबा के बारे में आपने कहा। तो आप बहुत अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, एक एक संकल्प में जो शक्ति है वो आपके शरीर में भी जाता है, फिर उससे वातावरण भी बनता है। तो आत्मा और तत्व का संबंध, ये संबंध कभी मिटता नहीं है, पर हमारा मोह, गलत अटैचमेंट जो है वो मिटना चाहिए। तो ये आत्मा और वो तत्व भिन्न है, वो बहुत स्पष्ट किया आज के सेशन में, और बहुत बहुत प्रेरणादायक था, क्योंकि पूरे दिन में हम कर्म में हैं। तो हम जो अभ्यास कर रहे हैं, तो हम देखना चाहते हैं उसका क्या परिणाम है और क्या प्रभाव पड़ रहा है शरीर के ऊपर और तत्व के ऊपर। तो आपने अच्छा हमें याद दिलाया मोहिनी दीदी ने। जब हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं,
because वो फरिश्ता रूप में दिखाई देते हैं। when we look at Brahma Baba, he looks angelic, right? जब हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं वो फरिश्ते रूप में दिखाई देते So हैं। we also have to become angelic. तो हमें भी फरिश्ता बनना है। शांति। Lovely. So, Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Avyakti Journey. अव्यक्ति यात्रा में आपका स्वागत है। ये रात्रि का क्लास है, ज्ञान रतन जो दिल को छू जाए। आज 5वां सेशन है। ये हिंदी में होगा, तो आप ओरिजिनल ऑडियो अनम्यूट कर सकते हैं और सुन सकते हैं। Hello, सदस्य चक्रधारी ब्रह्मा कुलभूषणों को हनुमत वनवासियों की नमस्ते। हेलो, गुड इवनिंग। ये 15 मई का रात्रि क्लास है। परमपिता परमात्मा समझाते रहते हैं। ये सब हमारे आत्मा की बुद्धि में धारण होती है। ये भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हम आत्मा है और आत्मा ही शरीर से कर्तव्य कराते हैं, ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ये प्रैक्टिस में पास होना बड़ा कठिन है, क्योंकि जो बात आधा कल्प में कभी ध्यान में ही नहीं आई है, तो मैं आत्मा हूँ और इस शरीर से सब कार्य कर रहा हूँ, पाठ बजा रहा हूँ, ये किसके बुद्धि में नहीं ठहरती है आधा कल्प पूरा। बाप ने समझा ना कि सत्युग में मैं आत्मा हूँ, ये है उन लोगों बुद्धि में कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा पाठ बजाता हूँ। जब बुद्धि होगी हमको फिर छोड़ना होगा, फिर नया शरीर लेना होगा। बाकी पाठ का कोई पता नहीं। फिर भी पाठ तो यह भी कहते हैं बहुत कि हम ये पाठधारी है, या है कर्म क्षेत्र पर हर एक अपना अपना पाठ बजाने। कौन सा पाठ बजाने, ये भी कहते हैं सुख दुख का खेल का, परंतु कैसे कोई भी नहीं जानते हैं। तो जैसे कि ये देखो कोई बहरे होते हैं नहीं, तो ऐसे करके सुनते हैं। तो आत्मा वास्तव में सुनती है अटेंशन से, इन कानों से। आत्मा हाथ रखेगी, हाँ, कि हम इन कानों से क्या सुन रही है। अभी तुमको ये ख्याल कि हम आत्मा इन कानों से परमपिता परमात्मा से क्या सुन रहे हैं। अभी ऐसे तो कोई भी पाठशाला, स्कूल या सत्संग नहीं है इसमें बच्चे सुनने वाले ऐसे समझे और सुनाने वाला भी ऐसे ही कहे कि मैं इस शरीर द्वारा तुम आत्माओं को समझा रहा हूँ। क्योंकि इसको ही कहा जाता है आत्माओं और परमात्मा का सन्मुख मेला। सन्मुख, क्योंकि भगवान पढ़ाएंगे राजयोग तो भी सन्मुख पढ़ाएंगे नहीं, और पढ़ाएंगे अभी तो बहुत ही टाइम पढ़ाएंगे नहीं। पढ़ाए जाते नहीं, जहाँ जी तापर हो तुम्हारा भी ऐसे है, जहाँ जीना है तुमको। तो बुद्धि भी है, देखो कितने कहाँ पढ़ना है तुमको। क्यों? जहाँ जीना है बुद्धे पढ़ते हैं कि हाँ बुद्धे पढ़ते हैं। जवान प्रश्न अवस्था में जाते हैं तभी सन्यासियों के पास शास्त्र जगह पढ़ते हैं, तो सुनते हैं नहीं। वो भी तो पाठशाला हुई नहीं, वो शास्त्रों की पाठशाला। क्यों? ये अभी मरने का है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए सत्य का संग चाहिए।
तुम्हारी केयर कौन करते हैं? अभी संभाल है शिव बाबा। किससे संभाल करते हैं? अरे बात मत पूछो, बड़ा दुश्मन है ये। लोगों कितने बच्चे का केयर टेकर कहते हैं, सभी बच्चे बुलाते हैं नहीं, हे पतित पावन आओ, आकर के हमारी इस रावण से केयर करो, थोड़ी हमारी रक्षा करो। वो गाते पीछे रक्षा करो रक्षा करो, बहुत गाते हैं। तो अभी तुम बच्चों का रक्षा करने वाला किसे? ये 5 भूतों से, ये बड़े कड़े भूत हैं। वो जो गोष्ठ आते हैं किसके शरीर में, वो इतना दुख नहीं देते हैं जितने ये माया रूपी गोष्ठ दुख देते हैं। बहुत खराब है। इसके घर में भी अगर कोई एक भी क्रोधी होगा नहीं तो कहा जाते हैं नहीं, घर का मटका भी सुखाई देंगे, सारे घर को वो धर्मचक्र बनाए देंगे, एक में भी अगर होता है तो। क्रोध भी घर को बड़ा हैरान करते हैं। बाद में ही तुम्हारा वो खाता जमा होता जाते हैं। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बना